ओके, तो बच्चे हमारा हम पहले समझते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है। हाँ बोलो बेटा। क्या होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? देखो आपको नाम से ही पता चल रहा है बच्चे, कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब तुम लोगों ने सुना है क्या? कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब तुमने सुना है किसी ने भी? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनता है बच्चे? हाँ बताओ रवनीत, क्या सुना है बच्चे? जिसमें क्या होता है, कोई एक जना इलेक्ट्रॉन, हाँ डेटिव बॉन्ड भी बोल सकते हो, जिसमें एक जना इलेक्ट्रॉन देता है और दोनों शेयर करते हैं, उसी को ही बोलते हो। तो बेसिकली बच्चे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। किसके बीच में बनता है? किसके बीच में बनता है? मेटल एंड लिगेंड के बीच में बनता है। मेटल एंड लिगेंड के बीच में बनता है। ठीक है, लिगेंड क्या होते हैं बच्चे? आपने सबने लुईस बेस सुना है? आप सबने लुईस बेस का नाम सुना है ना, लुईस एसिड और लुईस बेस सुना है? इसके नोट्स आपको बढ़िया से मिल जाएंगे, उसकी टेंशन ना लो। मेरा यहाँ पे सिर्फ मोटो आज ये रहने वाला है, आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग कर रहा है आज मुझे। ठीक है, तो आपने बच्चे लुईस एसिड और लुईस बेस का नाम सुना होगा, राइट? आपको पता है बच्चे, जो लुईस थ्योरी थी उसने ये बोला था कि लुईस बेस क्या होते हैं? हाँ, ओनली वन स्पीसीज शेयर इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड सुमन। लुईस बेस क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, है ना, जिनको हम लुईस बेस या आप इलेक्ट्रॉन रिच भी बोलते हो भैया, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की अच्छी खासी क्या है, जिनके पास अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। लुईस एसिड क्या होता है बच्चे? जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करते हैं बेटू? एक्सेप्ट करते हैं, जो बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो मेटल होगा बेटा, आपके पास जो मेटल होगा वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, और जो आपके पास लिगेंड होगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन रिच होगा। ठीक है, तो बेसिकली बच्चे क्या होगा, जो लिगेंड है ना वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा मेटल को, और जो ये मैंने एरो से बॉन्ड दिखाया है यही क्या है बच्चे? तुम्हारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो जब लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन बच्चे मेटल को देता है और जो कॉम्प्लेक्स बनता है या जो कंपाउंड बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को बच्चे हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोलते हैं। तो आपको कहीं पे बार बार मैं कहीं जगह पे ये बोलूंगी, आपको ये कॉम्प्लेक्स दे रखा है, आपको ये कॉम्प्लेक्स दे रखा है, तो समझ जाना मैम क्या बोल रही है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात कर रही है। ठीक है, अच्छा अभी मेटल, अभी देखो ध्यान से सुनो, लिगेंड के पास अगर इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो तभी देगा, और मेटल कब लेगा बच्चे इलेक्ट्रॉन? जब उसके पास क्या होंगी? वैकेंट ऑर्बिटल होंगे, तभी भैया लेगा। वैकेंट ऑर्बिटल होंगे तभी वो लेगा। हाँ बोलो बेटा भारती, कुछ हुआ क्या बच्चे? ओके, तो बच्चे मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल होंगे तभी वो अपने भैया खाली ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, मैं एक चीज बता रही थी, हाँ बच्चे जनरली जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ना, जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वही क्या बनाते हैं? फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, वही आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं। तो हम जो इस चैप्टर में बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टडी करने वाले हैं, आप देखेंगे कि मोस्टली क्या सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही आपको मिलेंगे। ठीक है, कुछ स्पेशल केस होते हैं, जैसे मैग्नीशियम हो गया, वो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है, लेकिन उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेन आपको ये ध्यान रखना कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ही आपको मिलेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, अब थोड़े से दर्शन कर लेते हैं बच्चे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। जैसे देखो एग्जांपल मैं लिखती हूँ बच्चे, आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ना, आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको तीन टाइप के दिखेंगे, आपको तीन टाइप के दिखेंगे। कौन से बच्चे? एक तो अनायनिक, शाबाश, एनायनिक कॉम्प्लेक्स दिखेगा, और कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल, न्यूट्रल और न्यूट्रल, न्यूट्रल। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल बच्चे, जैसे मान लो एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख दूं Fe(CN)6(4)। ठीक है, ये कैसा है बच्चे? तुम्हारा अनायनिक कॉम्प्लेक्स है। ये कैसा है? जैसे एक और लिख देती हूँ AgCN2(2)।
2 नेगेटिव। ये भी कैसा है बच्चे, अनायनिक कॉम्प्लेक्स है। क्यों? क्योंकि इस पूरे कॉम्प्लेक्स में चार्ज कैसा है, नेगेटिव है। कैटायनिक का बच्चे जैसे ये देखो, ये हो गया एक, इसके ऊपर क्या है, पूरे कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव चार्ज है। और देखो बेटा ये क्या है, पूरे कॉम्प्लेक्स पे क्या है बच्चे, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कैसा कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। ये देखो निकल CO4, ये क्या है, पूरे कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं है, तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स है बच्चे, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आपको शक्लें दिखने वाली है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। ठीक है, हाँ, ये एग्जाम्पल है बच्चे, ये सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ही हैं तुम्हारे। ठीक है, इसी के दर्शन करने वाले हो तुम, इसी के दर्शन करने वाले हो पूरे चैप्टर में। ठीक है, अच्छा उसके बाद बच्चे कुछ टर्म्स आती हैं जो आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। जैसे कि फर्स्ट आती है बच्चे आपके पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर। आज की हमारी क्लास बच्ची गई, हाँ जी बोलो, आज की क्लास बच्चे हमारी यही रहने वाली है। क्यों? क्योंकि हमें जब तक ये नहीं सीखेंगे बच्चे, तब तक हम आगे कोऑर्डिनेशन में आगे नहीं पढ़ पाएंगे। तो आज हमें ये चीजें क्लियर करनी है कि ये चीजें होती क्या है ना, ताकि जब हमारे सामने आगे हम इस चैप्टर को प्रोसीड करेंगे और हमारे सामने बड़ी बड़ी चीजें आएंगी, तब आप फटाक से बोलो मैम लिगेंड ये है, मेटल ये है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ये है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, ये सारी बातें। ठीक है, तो बच्चे इसकी डेफिनेशन, हाँ बोलो बेटा, इसकी डेफिनेशन लिखवाने से अच्छा, आपको डेफिनेशन उसमें नोट्स में मिल जाएगी, उससे ज्यादा अच्छा है कि आप समझो कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता कैसे है। जैसे मान लो बच्चे, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेती हूँ, CONH3 3Cl3। ठीक है, अब देखो बच्चे, जो आप ध्यान से देखना, ये क्या है, मेटल है, ये क्या है, मेटल है, और ये दोनों क्या है बच्चे, लिगेंड है। यानी कि ये भैया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मैंने कहा था मेटल होगा, लिगेंड होगा, और लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा, है ना। तो यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो है। जब आप बच्चे इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को या कॉम्प्लेक्स को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हो, ये वाली स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हो, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी, क्या बोलते हैं इसको हम, कोऑर्डिनेशन या कोऑर्डिनेशन एंटाइटी भी बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। ठीक है, जैसे देखो इसमें कोबाल्ट में कितने लिगेंड से घेरा हुआ है, इसको तीन अमोनिया लिगेंड है, और क्या है बच्चे, और 3 मैम क्लोराइड है, ठीक है, तो ये आता है कोऑर्डिनेशन। एक है बच्चे ये देखो K4FeCN6। अब ये क्या है बच्चे, ये क्या है, ध्यान से देखना, जो ये तुम्हारा आगे लिखा होता है बच्चे, जो तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा होता है या राइट हैंड साइड पे लिखा हो, वो तुम्हारा होता है काउंटर आयन। क्या होता है बच्चे, काउंटर आयन। क्या है, काउंटर का मतलब क्या होता है, बैलेंस, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है वो ये दिखाना चाहता है भैया, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। जैसे पोटेशियम पे क्या है, +4 का, और इस पे -4 का, मतलब कैटायन पे जो चार्ज होगा, कैटायन पे चार्ज ऑन कैटायन इक्वल टू, बोलो चार्ज ऑन, बोलो चार्ज ऑन अनायन। बच्चे अभी मोनिका उसमें जाऊंगी बेटा, जब वर्नर थ्योरी करवाएंगे ना, तब करेंगे, ठीक है, तब करेंगे, है ना। तो चार्ज ऑन कैटायन, कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक बार मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दूं, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस काउंटर आयन को नहीं लिखते हैं, इस काउंटर आयन को नहीं लिखते, तो वो क्या करते हैं, ये लिख के काउंटर आयन को हटा के, और जो चार्ज आता है वो कॉम्प्लेक्स पे लिख देते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, अनायनिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ध्यान रखना, कॉम्प्लेक्स शुड बी न्यूट्रल। सुन रहे हो ध्यान से, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, कॉम्प्लेक्स शुड बी न्यूट्रल। क्यों न्यूट्रल भैया, न्यूट्रल का मतलब क्या है, जितना आपका पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज भी होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए वो काउंटर आयन को शो करते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चे हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं लिगेंड की। अभी मैंने आपको वैसे लिगेंड के बारे में बता दिया, लेकिन इसमें थोड़ी और चीजें बतानी है ना। तो लिगेंड बच्चे मैंने अभी बोल दिया क्या होते हैं, तुम्हारे पास लुईस बेस होते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, अभी तक समझ में आ रहा है ना, सिंपल चीजें बताओ एक बार जल्दी चैट बॉक्स में बता दो।
सिंपल सिंपल चीजें अभी तो, Yes, ठीक है। ma'am. और कॉम्प्लिकेटेड Yes. हमें होने ही नहीं देना, हमें इस चैप्टर को बच्चे कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको लगे कहीं पे भी कि स्पीड थोड़ी सी ज्यादा है तो मुझे उसी टाइम ही बोल देना कि मैम थोड़ी स्पीड कम कर दो, बाकी मैं धीरे ही कराऊंगी, ठीक है। चलो, मैंने अभी बोल दिया बच्चे, लिगेंड को क्या बोलते हैं, लुईस बेस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। अब बच्चे लिगेंड आपके ना 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? कैटायनिक, एनायनिक Anionic. और न्यूट्रल, ठीक है। कैटायनिक वाले कॉम्प्लेक्स, जो आपके कैटायनिक वाले लिगेंड होते हैं ना, वो बहुत कम होते हैं, आपको इतना ज्यादा पढ़ने को भी नहीं मिलता। एनायनिक के आपको ध्यान रखने हैं कौन से होते हैं, और न्यूट्रल वाले भी ध्यान रखने। देखो मैं आपको एक लिस्ट दिखाती हूँ, ये देखो, ये रही लिस्ट, देखो इधर दिख पा रही है ये टेबल सबको? Ma'am. Yes, ma'am. ये वाले कौन से लिगेंड है? न्यूट्रल। न्यूट्रल लिगेंड का क्या मतलब होता है? ये वो लिगेंड होते हैं जिनपे कोई चार्ज नहीं होता, जैसे नीचे लिखा हुआ है, लिगेंड कैरिंग नो चार्ज, ठीक है, जिनपे ना पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जब आप निकालते हो तो चार्ज उनपे कितने का होता है बच्चे? 0 का होता है। अगर मैं एक समझाना भी चाहूँ बच्चे, अमोनिया देखो, अमोनिया का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, तो आप देख पा रहे हैं क्या अमोनिया के पास किसी तरह का कोई चार्ज है, पॉजिटिव या नेगेटिव? बताओ। No, ma'am. तो ये कैसा लिगेंड है बच्चा? न्यूट्रल लिगेंड है। तो आपको ये सारे एटलीस्ट जितने मैंने इस टेबल में लिखे हुए हैं वो आपको पता होने चाहिए कि भैया NH3 न्यूट्रल है, CO विच इज योर कार्बोनिल, H2O न्यूट्रल, नाइट्रोसिल न्यूट्रल, CH3 इसको लिख लो, एक बार लिखो यहाँ पे डिफरेंट, यहाँ पे लिखो डिफरेंट, क्योंकि वैसे तो हम NO को नाइट्रोसिल बोलते हैं, लेकिन जब मैं आपको ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाऊंगी ना, वहां पे कहीं कहीं पे जगह NO को एज अ NO+1 लिखा हुआ है, वो मैं आपको दिखा दूंगी, ठीक है। इस पे एक बार रेड कलर का सर्कल लगा देना। उसके बाद बच्चे O2 क्या है? डाइऑक्सीजन, इस पे भी एक बार ये लगा देना। ये क्या है बच्चे? NH2CH2 इसका नाम क्या होता है बच्चा पार्टी? इथाइलिन डायमीन होता है, जिसको हम EN से भी दिखाते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, ठीक है। PPH3 क्या होता है बच्चे? PPH3 का मतलब है P के पास बच्चे 3 फिनाइल रिंग बनी हुई है, देख पा रहे हो इधर मैं बना रही हूँ, देखो इस तरह से, ठीक है। और इसके पास लोन पेयर होते हैं, ठीक है। तो ये भी कैसा लिगेंड है बच्चे? न्यूट्रल लिगेंड है। फिर आ गया मिथाइलअमीन, फिर आ गया, इसको छोड़ दो, ठीक है। आपको तो ये तो पता होना चाहिए बच्चे कि एटलीस्ट ये वाले जो मैं बोल रही हूँ कि कौन कौन से न्यूट्रल लिगेंड है, लेकिन साथ ही साथ आपको लिगेंड का नेम भी पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चे जब हम IUPAC नेमिंग करेंगे ना, तभी सारे यही वाले वहां पे आपको दोबारा दिखेंगे। तो आपको ध्यान रखना है बच्चे, NH3 को क्या बोलते हैं बेटा? अमीन बोलते हैं। अमीन, ये वाला अमीन नहीं, ये वाला अमीन नहीं, वो तो NH2 को बोलते हैं। NH3 में बच्चे डबल M लगेगा। और अगर पेपर में IUPAC नेमिंग का क्वेश्चन आ गया या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ गया, और अगर ऑप्शन में कहीं पे A सिंगल M वाला लिखा होगा, तो वहां पे अगर तुमने उसको टिक मार्क कर दिया तो काटा लग जाएगा। तो ध्यान रखना, अमीन ये वाला होगा, डबल M वाला होगा, ठीक है। वाटर को क्या बोलते हैं? एक्वा बोलते हैं। NO को नाइट्रोसिल बोलते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? ये लर्न होने चाहिए, जब नेक्स्ट क्लास में मेरे पास आओगे तो आपको ये वाले लर्न होने चाहिए। ये क्या है? मिथाइलअमीन है। O2 डाइऑक्सीजन है। EN को क्या बोलते हैं? इथाइलिन डायमीन बोलते हैं। PPH3 को क्या बोलते हैं बेटू? ट्राइफिनाइल फॉस्फीन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखेंगे आप बेटा, जो आपका ऑक्सीजन है ना, एक तो डाइऑक्सीजन होता है जिसको आप एक डाइऑक्सीजन होता है, एक ऑक्साइड आयन होता है बच्चे, एक होता है परऑक्साइड आयन होता है, और एक होता है आपका सुपर ऑक्साइड, एक होता है सुपर ऑक्साइड। कैसे? देखो इधर, ऑक्साइड बच्चे होता है ऑक्सीजन के ऊपर 2- का चार्ज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। परऑक्साइड क्या होता है बच्चे? O2 के ऊपर 2- होता है, ठीक है। सुपर क्या होता है? O2 के ऊपर माइनस होता है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको क्या आदत है, आपको अभी मैंने सिखाया भैया O2 मतलब डाई ऑक्सीजन, न्यूट्रल लिगेंड है, लेकिन कहीं पे मान लो तुम्हें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है और कहीं पे सुपर ऑक्साइड आ जाएगा, तो आपको -1 उसका चार्ज लेना है, पता चले उसको भी डाई ऑक्सीजन मान लिया। समझ रहे हो बच्चा पार्टी? बोलो। Yes, ma'am.
इसको याद कैसे करोगे? मैंने ऐसे याद किया हुआ है। बोलो बोलो शामी। मैम दोबारा समझा दो। हाँ, इसको मैंने कैसे याद रख रखा है बच्चे? सुपर का मतलब सुपर, बहुत सुपर है वो एक माइनस का चार्ज लेके भी खुश है, लेकिन पर ऑक्साइड -2 चार्ज लेके भी पर करता रहता है। मैंने इसको ऐसे याद कर रखा है, ठीक है। पर ऑक्साइड कैसे करोगे बच्चे? O2 पे 2 माइनस का आएगा, सुपर पे भैया सबसे सुपर है, मस्त मजे वाला, वो -1 का चार्ज लेके भी खुश है। और ऑक्साइड का तो तुम्हें पता है, O के ऊपर 2 माइनस, ऐसे याद रखोगे। इतना क्लियर है बच्चा? बोलो। यस मैम। ठीक है। और कैटायनिक लिगेंड बच्चे कौन कौन से होते हैं? एक तो आप ये ध्यान रखोगे NO+, ये देखो इसमें अभी हमने क्या देखा था, NO नाइट्रोसिल न्यूट्रल होता है, लेकिन कहीं कहीं जगह पे हम NO को एज अ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी लेते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या होता है? लिख लो एक बार, मैं इसको थोड़ा इरेज कर दूं, इसको लिख लो, इसका नाम होता है नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन, ठीक है। एक ये भी होता है, इसका नाम होता है हाइड्राजीनियम आयन। इतना ज्यादा यूज नहीं होगा, मेन यही यूज होता है नाइट्रोसिनियम। अगर नीचे वाला याद नहीं रहता तो छोड़ देना। हाइड्राजीनियम आयन। ईएम क्यों लगाते हैं बच्चे? ईएम क्यों लगाते हैं बच्चे? बहुत बच्चे पता है क्या बोलेंगे, मैम ईएम इसलिए लगाते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है, तो कार्बो CH3 पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको क्यों नहीं बोलते कार्बोमियम आयन? क्यों नहीं बोलते इसको? क्यों कार्बोकेटायन बोलते हैं हम? समझ पा रहे हो कि मैं क्या क्वेश्चन पूछ रही हूँ तुमसे? तुम क्या बोलते हो? पॉजिटिव चार्ज होता है तो मैम हम लगाते हैं ईएम। तो ऐसे तो CH3 ये कार्बो, इसका नाम होना चाहिए कार्बोमियम, लेकिन हम बोलते हैं कार्बोकेटायन है ये। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जहां पे IUM आएगा वहां पे 100% पॉजिटिव चार्ज है, ये मतलब नहीं होता बेटा, ठीक है। आज से ध्यान रखना, अभी तक नहीं पता होगा मैम तुम्हें। एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगी IUM की? IUM का मतलब ये होता है कि कोई एटम अपनी एक्स्ट्रा वैलेंसी शो कर रहा है। शो एक्स्ट्रा वैलेंसी कैसे, मैं बताती हूँ। देखो देखो, इसको मैं थोड़ा इरेज कर दूं, गचड़ पचड़ हो जाएगा अदरवाइज। देखो NH3 है, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है बच्चा? बताओ। 3 बॉन्ड बनाता है। Yes, अगर वो मान लो 4 बॉन्ड बना रहा है तो क्या होगा? उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से IUM नहीं लिखा, हमने लिखा है कि वैसे तो वो 3 वैलेंसी है उसकी, लेकिन अब कितनी होगी है? 4, इसलिए इसके पीछे क्या लगता है बच्चे? IUM लगता है। भूलोगे? कभी नहीं भूलना। कोई टीचर नो। कोई कभी इंटरव्यू में तुम्हारा क्वेश्चन आया कि IUM क्यों लगाते हैं, ये मत बोलना मैम सर पॉजिटिव चार्ज है, नहीं। एक्स्ट्रा वैलेंसी अगर कोई शो कर रहा है, जितनी उसकी होनी चाहिए उससे ज्यादा शो कर रहा है, इस वजह से हम IUM लगाते हैं। चलो ये तो थोड़ा मैम, हाँ मैम इज देयर एनी फुल फॉर्म ऑफ फॉर IUM? फुल IUM नहीं 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 बच्चे, IUM की नहीं है फुल फॉर्म। वो जो तुम पूछ रहे हो ना, वो उसमें मिलेगा तुम्हें, ये अलग है IUM, एक्चुअली ये अलग है, इसकी कोई फुल फॉर्म नहीं है। बट जब तुम उसमें देखोगे पीरियोडिक टेबल में, तो उसमें UUM ऐसा कुछ करके दे रखा है, लेकिन IUM तो हम किसी के पीछे लगाते हैं। देखो जैसे इसका नाम क्या हो गया नेहा? अमोनियम, अमोनियम आयन हो गया, ठीक है। तो IUM की कोई फुल फॉर्म नहीं है, जस्ट ये स्पेलिंग के पीछे आता है बस, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे IUM क्यों लगाते हैं हम किसी के पीछे। आगे चले, ये तो थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। उसके बाद आओ बच्चे, ये वो वाले लिगेंड है जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखोगे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, साइनाइड के पीछे, साइनाइड के ऊपर क्या होता है? -1 का चार्ज होता है। किसका चार्ज होता है बच्चा? -1 का होता है। इस पे देखो ऑक्सो पे -2 होता है, OH नेगेटिव -1, सल्फेट -2, नाइट्रो -1, एसीटेटाइन -1, ठीक है। अब आयु पे, हाँ उस पे क्या बोलते हैं, हेलोजेंस पे नेगेटिव का चार्ज होगा, -1 का चार्ज होगा। दूसरी चीज बच्चे, जब आप आयुपेक नेमिंग करेंगे तो आपको लिगेंड का नेम भी लिखना आना चाहिए, तो अभी से हैबिट डाल लो, क्योंकि जब आप मेरी नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो ये आपको रटे हुए होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर मैं वहां पे डायरेक्ट लिखवाऊंगी तो आप मुझे ये नहीं कहोगे कि मैम ये तो मुझे बताया भी नहीं था। F नेगेटिव को फ्लोराइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, देखो जिसके पीछे नेगेटिव, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है पीछे OO लग रहा है, ध्यान से देखो, आइडो, साइनाइडो, ऑक्सो, हाइड्रोक्सो, सल्फेटो, नाइट्राइटो, एसीटेटो। समझे इस चीज को?
बोलो बच्चे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी तक कोई डाउट है तो पूछो, मैं पानी पी लेती हूँ, मुझे प्यास लग रही है। तुम भी पी लो। No. Yes, ma'am. मैम वो एम वाला जो बोला ना आपने IUM वाला, वो एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। बच्चे देखो, जैसे तुम्हें पता है NH4+ को हम क्या लिखते हैं बेटा, अमोनियम आयन लिखते हैं, है ना, यही लिखते हो ना। यस मैम। तो तुम्हें अभी तक क्या पता था, तुम्हें ये पता था कि किसी के पीछे IUM लगता है ना, मतलब पॉजिटिव चार्ज है तभी IUM लगता है पीछे, लेकिन एक्चुअल में इसका मीनिंग ये नहीं होता। IUM उसके पीछे लगता है जब कोई एटम अपनी एक्स्ट्रा वैलेंसी शो करता है। जैसे तुम्हें पता है बच्चे, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है ना, लेकिन जब ये मान लो ये इलेक्ट्रॉन, मान लो इसमें तुमने एसिड डाल दिया और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली नाइट्रोजन बनाता तो 3 बॉन्ड था, लेकिन अब वो एक एक्स्ट्रा बना रहा है, उसकी एक्स्ट्रा वैलेंसी हो गई ना। तो इसी एक्स्ट्रा वैलेंसी को ही हम इससे दिखाते हैं कि भैया IUM तभी लगा, ठीक है जी। चलो। मैम NO+ न्यूट्रल लिगेंड है। नहीं 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 नहीं, NO+ बच्चे कैटायनिक लिगेंड है, तभी मैंने लगाया था उस पे सर्कल लगा लेना, कैटायनिक लिगेंड है बेटा। यहाँ पे NO एज अ +1 शो करते हैं इसको, मतलब NO की इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1, ठीक है। चलो आगे चले, आगे चले। Yes, ma'am. यस मैम। अब देखो, अभी हमें पढ़ना है डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड। डेंटिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। देखो डेंटिसिटी क्या होती है, लिखो एक बार थोड़ा सा, नंबर ऑफ डोनर एटम in a single molecule, single ligand molecule to which it bonds with central atom। क्या लिख दिया बेटा मैंने, मान लो तुम्हारा कोई लिगेंड है, ध्यान से सुनना, मान लो तुम्हारे पास लिगेंड है, उस लिगेंड में कितने देने वाले बंदे हैं, क्या बोल दिया मैंने, मान लो तुम्हारे पास लिगेंड का मॉलिक्यूल है, उसमें कितने डोनर एटम है, वही क्या होती है बच्चे, उसकी डेंटिसिटी होती है। क्या होती है बच्चे, डेंटिसिटी होती है। कितने टाइप के देखते हो आप, ये फर्स्ट होता है तुम्हारा मोनोडेंटेट लिगेंड। क्या होता है बच्चे, मोनोडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट लिगेंड का मतलब क्या होता है, जिसमें ओनली हैव वन डोनर एटम, वन डोनर एटम। जैसे एग्जांपल बच्चे, अमोनिया, अमोनिया, वाटर, Cl नेगेटिव, जितने भी हेलोजन है, बहुत सारे होंगे वैसे तो, साइनाइड मैं इसमें मेन दिखा रही हूँ, ठीक है। ये सारे क्या है, देने वाले क्या है भैया, इसमें नाइट्रोजन है, इसमें पानी है, ओ सॉरी ऑक्सीजन है, पानी बोल रही हूँ सॉरी, ऑक्सीजन है, ये क्लोराइड, फ्लोराइड, आयोडाइड, साइनाइड, ठीक है। तो ये कैसे लिगेंड है बच्चे, मोनोडेंटेट लिगेंड है, जिसमें ओनली हैव वन डोनर एटम, ठीक है। मोनिका, मोनोडेंटेट लिगेंड वो लिगेंड होते हैं, मोनो का मतलब क्या होता है बच्चे, एक, जिसमें देने वाला, जो आपका लिगेंड है, देने वाला एक ही प्राणी हो, देने वाला एक ही डोनर एटम हो। डोनर मतलब देना ना, डोनेट करना। क्या डोनेट करना, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। जैसे अमोनिया में कौन देगा मेटल को बच्चे, इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन देगा। वाटर में कौन देगा, ऑक्सीजन देगा। इसमें कौन देगा, ये तो भैया सिंगल ही है, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, साइनाइड, ब्रोमाइड, ठीक है जी। डेंटिसिटी बच्चे, यही तो डेंटिसिटी है। मान लो तुम्हारे पास एक लिगेंड का मॉलिक्यूल है ना, उसमें कितने, उस लिगेंड के मॉलिक्यूल में कितने डोनर एटम है, वही उसकी डेंटिसिटी होती है। तो फर्स्ट था तुम्हारा मोनोडेंटेट, सेकंड है बच्चे, अच्छा मैंने पेज वो कर दिया क्या इसमें, 1 मिनट दोगे क्या मुझे, 1 मिनट रुको। चलो अब मोनिका क्लियर हो गया बेटा, मोनिका। बाइडेंटेट लिगेंड क्या होता है बच्चे, मैम जिसके दो डोनर साइड्स होते हैं, मतलब डबल डोज। जिसमें दो डोनर्स हैं। ओके बच्चे, लिगेंड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, है ना।
लिगेंड आर लुईस बेसिस विच गिव देयर इलेक्ट्रॉन पेयर टू मेटल, ठीक है, टू सेंट्रल मेटल बोल दो या मेटल बोल दो, सिंपल, ठीक है। बाइडेंटेट लिगेंड क्या होंगे, हैविंग टू डोनर एटम, टू डोनर एटम। अब वो दो डोनर एटम सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। एग्जांपल बच्चे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है ईएन। ईएन क्या होता है? इथाइलिन, इथाइलिन डायमीन। डायमीन। कैसे इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा बच्चे, देखो इधर, मैम मैम C3 आएगा। नहीं सही है। नहीं C3 नहीं आएगा बेटा, कार्बन की वैलेंसी। मैम H2N, ये बोल रही थी गलती से। डेंटिसिटी का मतलब, एक मिनट रुको, डेंटिसिटी का मतलब बच्चे ये है, जैसे मान लो ये लिगेंड का मॉलिक्यूल है, ध्यान से सुनो इधर, अगर डेंटिसिटी का मतलब नहीं समझ में आ रहा, ये लिगेंड है, आपको चेक करना है लिगेंड में कितने देने वाले हैं, कितने देने वाले हैं, मतलब कितने डोनर एटम है, वही उसकी डेंटिसिटी होगी। पहला है मोनोडेंटेट, which I have already discussed with you. Second one is bidentate ligand. इसमें देने वाले कितने हैं बच्चे, 2 हैं, तो ये दोनों ही क्या करेंगे बच्चे, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे मेटल को। तो ये कैसा लिगेंड है बच्चे, बाइडेंटेट या डाइडेंटेट लिगेंड है। एक और एग्जांपल देख लो बच्चे, ऑक्सलेटो आयन, ऑक्सलेटो आयन, ऑक्सैलिक एसिड सुना है सबने? यस मैम। तो अगर मैं उसका H निकाल दूं बच्चे, तो ये क्या बन जाएगा, ऑक्सलेट आयन। ऑक्सलेटो आयन, एक सेकेंड, ऑक्सलेटो तो तुम बच्चे तब लिखोगे जब आयुपेक नेमिंग करोगे, सॉरी, ऑक्सलेट आयन, ठीक है। तो ये देखो देने वाले कौन है, एक तो ये है, एक ये है, तो ये भी कैसा लिगेंड हो गया बच्चे तुम्हारा, बताओ। एक लिखो और, ग्लाइसिनेट आयन, ग्लाइसिनेट आयन। अगर तुम्हारे स्कूल में बायोमोलिक्यूल हो चुका है बच्चे, तो ग्लाइसिन का फॉर्मूला बताया होगा टीचर ने, क्या होता है, इधर देखो, यही होता है। तो ये भी कैसा लिगेंड है बेटा, बाइडेंटेट लिगेंड है। एक तो ये वाला देगा ऑक्सीजन डोनर एटम है और एक नाइट्रोजन डोनर एटम है, तो ये कैसे होंगे बच्चे, बाइडेंटेट होंगे। अब आपको मेरा एक काम करना है, क्या काम करना है, आप जब अपनी बुक्स में देखोगे, कोई भी आपकी स्टैंडर्ड बुक है या कोई रेफरेंस ले रखा है या एनसीईआरटी के, वहां पे टेबल बना रखी होगी मोनो की, बाई की, ट्राई, टेट्रा की, ठीक है। तो आपको क्या करना है बच्चे, आज या कल जैसे आपको टाइम मिलता है, एक बार उस टेबल पे नजर मार लेना, एक बार गो थ्रू कर लेना उस टेबल को कि कैसे कैसे कौन कौन से लिगेंड है, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं वो बता रही हूँ मेन जिसका हमारे आने वाले लेक्चर में यूज होने वाला है, ठीक है जी, बोलो। उसके बाद है बच्चे ट्राइडेंटेट। ट्राई का, टेट्रा का और पेंटा का आपको एग्जाम्पल नहीं मिलता है बुक में, और आपको करने की जरूरत भी नहीं है, बस ये ध्यान रखना। ट्राइडेंटेट का मतलब क्या होगा बच्चे, जिसमें 3 डोनर एटम होंगे, जिसमें 3 डोनर एटम होंगे, 3 डोनर एटम। एग्जाम्पल देख लेते हैं, डाइईन, डाइईन इसका नाम क्या होगा बच्चे, डाई इथाइलिन, डाई इथाइलिन ट्राइअमीन। कैसे याद रखोगे इसका नाम, ईएन क्या था बच्चे, ईएन क्या था, इथाइलिन डाइअमीन था, तो ये क्या होगा, इथाइलिन ट्राइअमीन, तो एक एक एक्स्ट्रा होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चे, ट्राइअमीन का मतलब क्या है, 3 नाइट्रोजन है, तो देने वाले कितने बनते हैं भैया बताओ, 3 है, कितने होंगे। और जैसे एक और ले लो, टेट्राडेंटेट, टेट्राडेंटेट, टेट्राडेंटेट में क्या लिखोगे, एग्जाम्पल, ट्राइइन, ट्राइइन क्या होगा बच्चे, ट्राई इथाइलिन, इथाइलिन टेट्रामीन, टेट्रामीन, टेट्रामीन का मतलब क्या है कि वहां पे 4 नाइट्रोजन 4 है और उसके डोनर एटम भी 4 है, ठीक है, ओके। जिसकी डेंसिटी क्या है बच्चे, 4 है, जिसकी डेंसिटी क्या है बेटा, 4 है। ऐसे पेंटा का लिख लेना, पेंटा का टेट्राइन आ जाएगा। मैं आपको बता रही हूँ इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट हेक्साडेंटेट लिगेंड। अरे बच्चे म्यूट करो खुद को, डिस्टर्बेंस हो रही है मुझे। हेक्साडेंटेट लिगेंड, राइटिंग तो समझ में आ रही होगी भाई, यस मैम आ रही है, यस मैम पूरी आ रही है। अच्छा चलो ठीक है। हाँ, हेक्साडेंटेट लिगेंड का बस एक ही एग्जांपल तुम्हें याद रखना है, EDTA, जो कि पेपर में पूछा जाता है,
कि कौन से वाले पेपर में, कॉम्पिटिटिव में। क्या होता है इसका नाम बच्चे, ध्यान रखना, इथाइलिन डाइअमीन, डाइअमीन टेट्रा, टेट्रा एसीटेट आयन, टेट्रा एसीटेट आयन। आयन। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है बच्चा, इधर देखो कैसे बनेगा। इथाइलिन मतलब इथाइलिन यूनिट होगी, डाइअमीन मतलब 2 नाइट्रोजन होंगे, टेट्रा एसीटेट यानी कि 4 एसीटेट आयन होंगे। देख पा रहे हो, देख पा रहे हो बच्चे? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। अच्छा, हेक्साडेंटेट कैसा है बच्चे, ये क्यों है हेक्साडेंटेट, क्योंकि 2 तो नाइट्रोजन है देने वाले और 4 कौन है बच्चे, ऑक्सीजन है, 1 2 ऑक्सीजन 3 और ये 4। तो यानी कि इसमें क्या है, 2 नाइट्रोजन है डोनर एटम और 6 क्या है बच्चा, ऑक्सीजन है, 6 क्या है, ऑक्सीजन है। अगर कोई ये पूछ ले ईडीटीए पे चार्ज कितने का होता है, कौन बताएगा? मैम पहले तो 4 हो जाएगा और मैम नाइट्रोजन पे तो कुछ नहीं होता, तो मैम -4। शाबाश, -4 का हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे। इतना क्लियर हुआ, डेंटिसिटी क्लियर हुआ, मोनो क्या होता है, डाई, टेट्रा क्या होता है, बोलो। यस मैम यहाँ पे मैम। ऑक्सीजन 4 होंगे ना? हाँ क्या बच्चे? मैम ईडीटीए में तो ऑक्सीजन 4 होते हैं ना डोनर में? हाँ 4 है, 1 2 3 4। अच्छा मैंने 6 लिख दिया क्या, सॉरी, 4 होते हैं। ठीक है, अब ठीक है बेटा। यस मैम। चलो अब नेक्स्ट डालो बच्चे, एम्बिडेंटेट लिगेंड। कौन सा लिगेंड भैया, एम्बिडेंटेट लिगेंड। एम्बिडेंटेट। देखो एम्बिडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं तुम्हारे, ध्यान से देखना। ये क्या होते हैं बच्चे, एम्बिडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं, मोनोडेंटेट लिगेंड्स ही होते हैं। क्या होते हैं, मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट लिगेंड्स ही होते हैं। इन विच लिख सकते हो, इन विच मोर देन 1 डोनर एटम, या लिख दो 2 डोनर एटम। ठीक है, बट या ये लिखो, एक सेकंड, क्या लिखा है, एम्बिडेंटेट लिगेंड्स आर द मोनोडेंटेट लिगेंड इन विच मोर देन 1 डोनर एटम एंड दैट डोनर एटम शुड बी डिफरेंट। ध्यान रखना, वो दोनों डोनर एटम शुड बी डिफरेंट। अभी मैं दिखाऊंगी आपको कैसे बोलूं, शुड बी डिफरेंट देन। आपने ऑक्सीलेटो का एग्जांपल दिया था, उसमें सेम था, तो वो नहीं होगा ना? नहीं होगा। देन आइदर ऑफ 2 लिगेंड कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल एटम। सिंपल सी ये याद रखो, ये तो मैंने राम कहानी बना दी। सिंपल से ये ध्यान रखो, एम्बिडेंटेट लिगेंड बच्चे तुम्हारा मोनोडेंटेट लिगेंड होता है जिसमें 2 डोनर एटम होते हैं एंड दैट 2 डोनर एटम शुड बी डिफरेंट। ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, जो डोनर एटम है एक टाइम पे एक ही भैया इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। जबकि बाइडेंटेट ट्राइडेंटेट में क्या होता था, एक ही टाइम पे जितने भी डोनर एटम है वो सारे क्या करते थे, डोनेट करते थे। तभी मैंने बोला एम्बिडेंटेट लिगेंड वो लिगेंड होते हैं इन विच मोर देन 1 डोनर एटम एंड दैट डोनर एटम शुड बी डिफरेंट एंड एट वन टाइम either of one of the donor atom donate electron to central metal atom at same time। ठीक है, सेम टाइम पे भैया एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, इसका एग्जांपल देखो बच्चे, इसका एग्जांपल है एक तो तुम्हारा ये देखो, एक मिनट पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ। एक तो ये है, देख पा रहे हो इधर, यहाँ पे क्या हो रहा है, नाइट्रो से बच्चे क्या, नाइट्रोजन से लोन पेयर जा रहे हैं, इसको बोलते हैं हम नाइट्राइटो एन, क्योंकि नाइट्रोजन से जा रहे हैं। लेकिन अगर मान लो ऑक्सीजन से जा रहे हो तो क्या होगा, ऑक्सीजन से जा रहे हो तो क्या बोलोगे बच्चे, इसको नाइट्राइटो ओ बोलोगे, नाइट्राइटो ओ बोलोगे। पहला एग्जांपल ये हो गया। दूसरा एग्जांपल बच्चे, मान लो आपके पास है HCN, ये क्या है, थायोसाइनाइटो। अब ये क्या जा रहा है, सल्फर से जा रहा है, तो इसका नाम क्या होगा बच्चे, थायोसाइनाइटो एस। ठीक है,
अगर मान लो N से जा रहा होता तो क्या होता है इसका नाम, थायोसाइनाइड, तो N होता है। थायोसाइनाइडो N। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो, यहीं पे लिख दूं क्या जगह और पेज लूं क्या? ये देखो, यहाँ पे देखो, अगर C से जा रहा है तो इसको हम बोलते हैं साइनो, क्या बोलते हैं, साइनो। अगर हम मान लो नाइट्रोजन से डोनेट करवा रहे हैं तो इसको बोलते हैं बच्चे आइसोसाइन। तो आपको बस ये 3 ध्यान रखने, एम्बिडेंटेट लिगेंड, ये सारे के सारे मोनोडेंटेट है, लेकिन एक टाइम पे एक ही बंदा जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है मेटल को। ठीक है, साइनाइड का ध्यान रखेंगे, SCN का ध्यान रखेंगे और नाइट्रो का ध्यान रखेंगे। ठीक है जी, बोलो। Yes, ma'am. शाबाश। अभी हम सीखेंगे बच्चे, हाँ बोलो बेटा। मैम ये एम्बिडेंटेड लिगेंड को ऐसे सिंपल में ये बोल सकते हैं कि इन अटैचमेंट पोजीशन एक ही होती है बट डोनर आइटम 2 होते हैं, तो इसलिए उन दोनों से कोई एक ही अटैच होगा। हाँ हाँ बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो, अलग अलग डेफिनेशन बनती है, बोल सकते हो बिल्कुल। ठीक है, अभी हम सीखेंगे बच्चे, अभी हम सीखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं। हाँ मैम हाँ बच्चे, हाँ फरहाद बोलो। मैम एक बार फिर से रिपीट कर दीजिएगा पीछे वाली स्लाइड। मैम मेरा लेफ्ट हो जा रहा है बार बार। क्या बताया था मैंने अभी बच्चे, एक सेकंड। हेलो मैम। हाँ जी बेटा। मैम हेलो एक पीछे वाली स्लाइड एक बार फिर से समझा दीजिए। बच्चे, मैम मैंने ये पीछे वाली बोला, स्लाइड एक बार फिर से समझा दीजिए। आवाज आ रही है फरहत मेरी, कैन यू हियर मी बेटा? यस मैम। यस बच्चे मैंने मैम। ये बोला था एम्बिडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं। जैसे देखो, नाइट्रो है, अभी क्या हो रहा है, एक टाइम पे एक ही बंदा डोनेट करेगा, तो नाइट्रोजन के पास नाइट्रोजन भी दे सकता है, नाइट्रो में ऑक्सीजन भी दे सकता है, लेकिन एक टाइम पे या तो नाइट्रोजन देगा या ऑक्सीजन देगा। तो ये कैसे लिगेंड होते हैं, एम्बिडेंटेट लिगेंड होते हैं, है ना। जैसे इसमें देखो, मेटल के नेचर के अकॉर्डिंग ये डोनेट करते हैं। जैसे सल्फर है, इसमें सल्फर दे रहा है, इसमें नाइट्रोजन दे रहा है, तो ये भी कैसा लिगेंड है बच्चे, एम्बिडेंटेट लिगेंड है। ऐसे इसमें देखो, साइनाइड में एक बार C दे रहा है, एक बार N दे रहा है, तो ये भी कैसा लिगेंड है बेटा फरहाद, कैसा लिगेंड है, एम्बिडेंटेट लिगेंड है। अब ठीक है, यस मैम। चलो अभी हम बच्चे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना सीखते हैं। तो देखो बच्चे, कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए ना डेफिनेशन तो तुम रट लोगे बुक से, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर के ना क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की तुम डेफिनेशन रट रहे हो ना बुक में से, कोई फायदा नहीं है, नहीं समझ में आएगा। क्योंकि मैंने भी क्या किया था, मेरे जो पहले वाले बैचेस हैं जिसमें ये हो गया था, मैंने उनको डेफिनेशन से समझाया, उनको नहीं समझ में आया, वो निकाल ही नहीं पा रहे थे। तो इसके लिए आप एक फॉर्मूला ध्यान रखेंगे बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी। बस ये ध्यान रखो बस, क्योंकि हमें तो क्या करना है, क्वेश्चन सोल्व करना है ना। तो जैसे देखो बच्चे, एग्जांपल कर लेते हैं इसके। एग्जांपल है इसका, सपोज ये है, मैं एक बार एग्जांपल लिख लेती हूँ, ठीक है। और है, एक सेकेंड, एक और लिख लो। बस इतना कर लिया तो सारे निकल जाएंगे। चलो 1 बाय 1 करते हैं बच्चे। पहला देखो क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे इसका, किसका, सेंट्रल मेटल एटम का, इसमें कोबाल्ट का, इसमें थोरियम का, इसमें कोबाल्ट का, है ना। तो देखो बच्चे, फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ लिगेंड। आपको क्या देखना है बच्चे, कोऑर्डिनेशन नंबर इस स्क्वायर ब्रैकेट में देखना है, बेसिकली जो लिगेंड के साथ अटैच है, क्योंकि ये तो क्या काउंटर आयन है, इसको नहीं चेक करना है आपको, वो देखना है जो भैया मेटल के साथ अटैच है, ठीक है। तो इसको कैसे करोगे बेटा, देखो नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, 6 हैं, ठीक है जी। लेकिन अमोनिया की डेंसिटी कितनी है बच्चे, 1 है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, कोबाल्ट का 6 हो जाएगा। आगे आओ, लिगेंड कितने हैं, 3 है, लेकिन EN की डेंसिटी कितनी होती है बच्चा पार्टी, 2 होती है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। इसका नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, पहले इसकी बात करते हैं।
कितने हैं 4 हैं, इनटू C2O4 क्या है ऑक्सलेट, कैसा लिगेंड है डाइडेंटेट, तो डेंसिटी 2 होगी, प्लस कितने लिगेंड है बच्चे पानी के 2 हैं, डेंसिटी कितनी होती है वाटर की 1, तो कितना हो जाएगा 8 + 2 10। ठीक है, इसकी आओ 3 इंटू डेंसिटी कितनी होती है 2 होती है, प्लस 2 × 1 कितनी हो जाएगी 6 + 2 8। कर लोगे कोऑर्डिनेशन से, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है तो बताओ बेटा। शाबाश। अब सीखते हैं हम, अब सीखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे बच्चे, टेंशन मत लो, अपलोडेड है चेक करना करके। उसके बाद है बच्चे ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट ना क्या होता है, सिंपल सा ध्यान रखो, चार्ज कैरिड बाय एन चार्ज कैरिड बाय सेंट्रल मेटल एटम, बस ये तो होगी सस्ती टिकाऊ वाली डेफिनेशन। लेकिन हमें तो क्वेश्चन करना है, तो क्वेश्चन कैसे करेंगे बच्चे। एग्जांपल नंबर 1 CuCN4 3 नेगेटिव। ठीक है, कैसे निकालोगे बच्चे ऑक्सीडेशन स्टेट। मान लो तुम्हें कॉपर की निकालनी है, बताओ एक बार मैम, मैं कॉपर को एक्स मान लेंगे। हाँ कॉपर को x मान लेंगे, प्लस आपको बच्चे लिगेंड पे ये देखना होगा कि चार्ज कितना है। अभी मैं आपको बता के आई हूँ चार्ज साइनाइड पे कितने का होता है बच्चे -1 का, तो कितने लिगेंड है 4, तो एक पे कितने का होगा, एक पे -1 का, 4 पे -4 का होगा। इक्वल टू में जो ये पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है वो क्या आ जाएगा इक्वल में आ जाएगा, तो यानी कि x - 4 = -3 + 1 आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड एक और देखो, एक और देखो FeCN6, इसमें आयरन का क्या होगा ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो पहले तो देखो पोटेशियम पे +1 का होता है, ठीक है, प्लस x हो जाएगा -6 = कोई चार्ज नहीं है पूरे कॉम्प्लेक्स पे तो 0, तो क्या होगा बच्चे x + 4 -6 = 0, यानी कि x क्या हो जाएगा बच्चे +2 हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो CuNH3 4 2+, क्या हो जाएगा बच्चे कॉपर का इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट। x NH3 का न्यूट्रल लिगेंड है = में 2, यानी कि x +2 हो जाएगा, कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं मैंने, एक बार वो देख लो, एक सेकेंड। ये देखो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है तुम्हें, इसमें कोबाल्ट के लिए ये Cl है, ठीक है, कैसे निकालोगे वही नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी। पहले इसका देखो बच्चे कितने हैं, ये 2 हैं, ठीक है, डेंसिटी कितनी होगी 1 होगी, प्लस En की क्या होगी 2 × 2, तो कितना होगा बच्चे कोऑर्डिनेशन नंबर 2 + 4 यानी कि 6 होगा। क्लियर है, बोलो। Yes, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। मैम डेंसिटी कैसे निकालेंगे? बच्चे डेंसिटी में आपको ये बताना बेटा कि मोनोडेंटेट है या डाइडेंटेट है ना। आपको पता है क्लोरीन क्या मोनोडेंटेट है, यानी कि डेंसिटी 1 हो जाएगी। जैसे इसमें देखो आपको एल्यूमिनियम की निकालनी है, तो क्या करोगे नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी, तो कैसे करेंगे, नंबर ऑफ लिगेंड 3 है, और क्योंकि ऑक्सलेट आयन कैसा लिगेंड है बच्चे बाइडेंटेट लिगेंड है, तो 3 × 2 क्या हो जाएगा, ओ सॉरी आई एम सो सॉरी, बाइडेंटेट लिगेंड है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी 2, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। कर लोगे। Yes. एक और आओ इसमें देखो, Yes, मैम। मैम आपने अपने नोट्स में कोई ऐसा लिस्ट वगैरह अपलोड किया है जो मोनोडेंटेट एम्बिडेंटेट है? क्या कह रहे हो बेटा। मैम ये जो डेंसिटी हम पता कर रहे हैं तो आवाज नहीं आ रही बेटा। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो, थोरियम का कैसे निकालोगे, अभी मैंने बताया था कैसे निकाला था। मैम अब आ रही है आवाज? हाँ हाँ बोलो शाइस्ता। मैम आपने अपने नोट्स में कोई ऐसा लिस्ट वगैरह का स्लाइड रखा है जिसमें पूरा मोनोडेंटेट एम्बिडेंटेट का पूरा बना हुआ हो?
डेंसिटी नहीं के लिए। बच्चे, वो तो मैंने नहीं रखा, तभी मैंने बोला था कि जितना मैंने ये बताया है, जितना मैंने अभी तुम्हें बताया था वो सफिशिएंट है, लेकिन तुम एक बार अपनी एनसीईआरटी बुक में से रीडिंग जरूर लोगे, ठीक है, एक बार रीडिंग जरूर लोगे कि कौन कौन से मोनो बाइडेंटिक है, ठीक है बच्चे। हाँ प्रियंका बोलो। ठीक है, मैम आंसर 8 आ रहा है। एक मिनट, कहाँ गए भैया वो क्वेश्चन, ये दे। इसका कैसे निकालोगे बच्चे, 2 into 2 आंसर 8। 8 आएगा, वेरी गुड। यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो निकल की, +4 + x - 4 = 0, x = 0। न्यूट्रल। कर लोगे, कोई दिक्कत, Yes, ma'am. किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, एक बार चैट बॉक्स में बता दो भाई, ताकि मैं थोड़ा श्योर हो जाऊं। ओके, हाँ 6 आएगा बेटा, किसमें 6 आएगा, एक सेकेंड रुको, 6 किसमें आएगा बच्चे, ओ सॉरी 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 सॉरी, 6 आएगा, आई एम सो सॉरी सॉरी, ठीक है, ओके। चलो, उसके बाद हमें बच्चे करना है, उसके बाद हमें देखना है कॉम्प्लेक्स सोल्ट और डबल सोल्ट क्या होते हैं। सिंपल सा टॉपिक है, ज्यादा देर नहीं लगेगी। डबल सोल्ट और बच्चे कोऑर्डिनेशन नंबर में डेंटिसिटी आपको ये देखना है कि जो आपने लिगेंड लिया वो कैसा लिया, मोनोडेंटेट लिया तो उसकी डेंटिसिटी 1 होगी, बाइडेंटेट लिया तो उसकी डेंटिसिटी 2 लोगे, है ना, ट्राई लोगे तो 3, हेक्सा लोगे तो 6, ठीक है। अभी बच्चे हमें क्या देखना है, डबल सोल्ट, एक मिनट रुको, ठीक है, डबल सोल्ट और कॉम्प्लेक्स सोल्ट में, एक सेकंड ये क्या हो गया, डबल सोल्ट और कॉम्प्लेक्स सोल्ट में क्या डिफरेंस होता है, तो ये लिख सकते हो। डबल सोल्ट बच्चे कौन से सोल्ट होते हैं, लिखो, ये वो वाले सोल्ट होते हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं, सोल्ट कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस and each ion give its confirmatory test। अभी मैं इसको समझाती हूँ, confirmatory test, जैसे एग्जाम्पल बच्चे, एग्जाम्पल इसका इंपॉर्टेंट है, देखो एग्जाम्पल है, जैसे मोहर सोल्ट का एग्जाम्पल क्या होता है, ओ सॉरी, मोहर सोल्ट का फॉर्मूला किसी को पता है क्या, फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट डॉट 6 वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। डबल सोल्ट क्यों बोला बच्चे, एक तो इसमें फेरस सल्फेट है, एक अमोनियम सल्फेट है, तो 2 तरह के सोल्ट हैं, उनको बोला गया डबल सोल्ट, ठीक है बच्चे। जब आप इसको पानी में डालोगे, ध्यान से देखना बेटा, जब आप इसको पानी में डालोगे ना तो आपको आयरन अलग मिलेगा, ध्यान से देखना, सल्फेट आयन अलग मिलेगा, अमोनियम अलग मिलेगा, ठीक है। जब आप डबल सोल्ट को पानी में डालते हो तो क्या होता है, अलग अलग आयंस मिलते हैं, इंडिविजुअल आयंस मिलते हैं, तो क्या होता है बच्चे, और हर एक आयन जो है अपना कंफर्मेटरी टेस्ट दे सकता है। अब कंफर्मेटरी टेस्ट का मतलब क्या है, जैसे आप लैब में क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हो सकता है कि किसी स्कूल में स्टार्ट हो गया हो, किसी में ना हुआ हो। क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या होता है बच्चे, जो आपको सैंपल मिलता है ना, आपको बेसिकली उसमें डिटेक्ट करना पड़ता है कि उसमें कौन सा कैटायन है, कौन सा एनायन है, ठीक है। तो वो आप तभी डिटेक्ट कर सकते हो बच्चे जब वो क्या हो, कंप्लीटली डिसोसिएट हो, मतलब आपको हर एक आयन मिलना चाहिए, है ना, जैसे Fe2+ मिल रहा है, सल्फेट आयन मिल रहा है, तो आप इसका टेस्ट कर सकते हो अलग से, सल्फेट आयन के लिए भी कर सकते हो, अमोनियम आयन के लिए भी कर सकते हो। बेसिकली ये क्या करते हैं, डबल सोल्ट क्या करते हैं, अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल देखो, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट डॉट 12H2O, तो इसमें भी क्या होता है बच्चे, जब आप इसको सॉल्यूशन पानी में डालोगे तो पोटेशियम अलग मिलेगा, एल्यूमिनियम अलग मिलेगा, ठीक है। एक्चुअली में ना ये पोटेशियम सल्फेट है, एक सेकेंड रुको, एक बच्चे, जब मैं कॉम्प्लेक्स सोल्ट बताऊंगी ना समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। हाँ हाँ, जब बच्चे कॉम्प्लेक्स सोल्ट पढ़ाऊंगे ना समझ में आ जाएगा। देखो एक और एग्जांपल है, ये क्या आपका पोटेश एलम है, राइट,
तो जब आप इसको पानी में डालोगे ना तो क्या होगा, बेसिकली अपनी आइडेंटिटी लूज कर देगा। मतलब आइडेंटिटी लूज करने का क्या मतलब है, पोटेशियम अलग मिलेगा, एल्यूमिनियम अलग मिलेगा, सल्फेट आयन अलग मिलेगा। तो जब बच्चे अलग अलग आयंस मिलते हैं ना तो आप इनका टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, टेस्ट आप बच्चे तभी कर सकते हैं किसी का कंफर्मेटरी टेस्ट जब वो अपने आयंस में प्रेजेंट हो। ठीक है, जब वो अपने आयन की फॉर्म में प्रेजेंट होगा तभी उसका कंफर्मेटरी टेस्ट लगा सकते हो, अदरवाइज नहीं लगा सकते। अब सुनो, कॉम्प्लेक्स सोल्ट क्या होता है? सोल्ट विच इज, नहीं ऐसे लिखो, सॉरी, कंपाउंड incompletely dissociate into ions and each ion, ये बहुत इंपॉर्टेंट है each, क्योंकि जब मैं आपको वर्नर थ्योरी कराऊंगी ना वहां पे ये इसी चीज का दोबारा रिपीट करूंगी। and each ion does not give their confirmatory test बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना, ध्यान से सुनना मेरी बात, सारा क्लियर हो जाएगा। मान लो मैं यहाँ पे बच्चे एक एग्जांपल लिख रही हूँ, ये वाला। पहले तो मुझे ये बताओ, जो मैंने यहाँ पे लिखा है क्या ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है? बोलो, जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो जब मैं इसको सॉल्यूशन में डालूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? एक तो पोटेशियम आयन मिलेगा और एक भैया मुझे ये मिलेगा। तो ध्यान से सुनना बच्चे, ध्यान से सुनना, जब भी आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को डिसोसिएट करवाते हो या सॉल्यूशन में डालते हो तो वो अपना कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि भैया जो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये आयंस में डिसोसिएट नहीं होता है। ना तो आपको आयरन अलग मिलेगा ना आपको साइनाइड अलग मिलेगा। तो जब तक आपको आयरन नहीं मिलेगा तो आयरन का कंफर्मेटरी टेस्ट कैसे लगाओगे? ठीक है, तो ध्यान रखना, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है ये अपनी आइडेंटिटी सॉल्यूशन में लूज नहीं करता है, ये एज इट इज वैसे ही रहता है जैसे पहले था। सिर्फ आपको यहाँ पे पोटेशियम आयन मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है, आपका कोऑर्डिनेशन ये कंपाउंड है, ये अपनी आइडेंटिटी सॉल्यूशन में लूज नहीं करेगा। ठीक है, और ये कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं देगा। ठीक है जी। जबकि डबल सोल्ट में क्या होता है, ये ऐसे सोल्ट होते हैं सॉल्यूशन में जाने के बाद अपने अलग अलग आयन में डिसोसिएट हो जाते हैं, और जब अलग अलग आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं तो ये अपना इंडिविजुअल कंफर्मेटरी टेस्ट दे सकते हैं। जैसे आप लैब में करते हो ना, आयरन का टेस्ट करते हो, सल्फेट का करते हो, क्लोराइड आयन का करते हो, अमोनियम आयन का करते हो, लेकिन कभी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आपने नहीं किया होगा कंफर्मेटरी टेस्ट। ठीक है, तो ये डिफरेंस, क्योंकि बच्चे जो मेटल लिगेंड का बॉन्ड होता है ना आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, सॉल्यूशन में डालने के बाद वो डिसोसिएट नहीं होता है। ठीक है जी, बोलो, चलो आगे चले। मैम, और कुछ रह गया क्या? हाँ चलो एक क्वेश्चन करते हैं, फिर एक क्वेश्चन करते हैं बच्चा। मैम क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट सिर्फ वाटर में डिसोसिएट नहीं होंगे या किसी भी सॉल्वेंट में नहीं 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 होंगे? नहीं नहीं, सॉल्यूशन में नहीं, आप किसी में भी डाल दो बच्चे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की आइडेंटिटी रिटेन रहती है, एज इट इज रहती है। ठीक है, ओके। अरे ये क्या हुआ, मैंने, एक मिनट रुको। हाँ, ये वाला क्वेश्चन करते हैं बच्चे, ध्यान से देखना। आयरन सल्फेट सॉल्यूशन मिक्स्ड विद अमोनियम सल्फेट, ध्यान से सुनना, in 1:1 molar give the test of Fe2+, but copper sulfate solution mixed with the aqueous ammonia in 1:4 molar 1:4 molar ratio does not give test of copper 2+ ion, explain why। क्वेश्चन समझ में आया कि जब भैया आयरन समझा दो। जब आयरन सल्फेट बच्चे जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा होगा वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा, है ना, जो नहीं लिखा होगा वो होगा। अगर मान लो स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगा रखी है एग्जामिनर ने तो आप देख लो इसमें लीगेंड कौन सा और मेटल कौन सा है। लीगेंड वो होगा जो भैया डोनेट करेगा। ठीक है जी, चलो देखो, हाँ बोलो। देखो, फेरस सल्फेट जब अमोनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो बोल रहे हैं 1:1 मोलर, इनका जो रेशियो है 1:1 है ना। 1 मोल अगर इसका ले रहे हो तो 1 मोल इसका भी लोगे, तो वो क्या कर रहा है, Fe2+ का टेस्ट दे रहा है। अरे अपने आप को अनम्यूट कर, सॉरी म्यूट कर लो भाई। लेकिन जब बच्चे कॉपर सल्फेट जो है,
तो अगर तुमको लेके गया तो लेट हो जाता। मैं बहुत स्पीड में गाड़ी लेके गया था, देखिए 15-20 ध्रुव, मिनट can you mute yourself बेटा? ध्रुव, क्या कर रहे हो? मैंने बोला कि अपने आप से टूटता बोल रहे तुम लोग बार बार चटकाते रहते हो। मैंने बोला अच्छा आप म्यूट कर दो। अरे रिमूव करना मैम आप पड़ेगा म्यूट मेरे कर को। दो ना। नहीं मैम आप म्यूट भी कर सकते हो। नहीं, फिर तुम कैसे बोलोगे? चलो ठीक है, इधर देखो बच्चे, जब कॉपर सल्फेट अमोनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है और इनका रेशियो है 1:4, तो ये कॉपर का टेस्ट नहीं दे रहा है। कोई एक्सप्लेन कर पाएगा? नहीं तो भाई 1 मिनट रुक जाओ, मेरे को रिमूव करना पड़ेगा ध्रुव बेटा। चलो, हाँ, कौन बताएगा इसका आंसर? मैम क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहा कोऑर्डिनेशन है। कॉम्प्लेक्स है। शाबाश। और ये क्या है? डबल सोल्ट है। समझ गए? अब ऐसे पहचान लोगे ना? बताओ, कुछ मुश्किल था पहचानना? इसका आंसर कैसे लिखोगे? ये देखो क्या लिखा हुआ है, FeSO4 जब बच्चे अमोनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो ये आपको डबल सोल्ट मिल रहा है। यानी कि डबल सोल्ट को जब आप सॉल्यूशन में डालोगे तो वो डिसोसिएट होगा। देखो इस तरह से आयरन अलग मिलेगा, सल्फेट अलग, अमोनियम अलग मिलेगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा? Fe2+ का वो टेस्ट देगा। लेकिन जब आप कॉपर सल्फेट को डालोगे बच्चे अमोनियम सल्फेट के साथ, तो वो क्या देगा बच्चे? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा, जो कि अपने कंस्टिट्यूएंट आयन में डिसोसिएट नहीं होगा, तो कॉपर 2+ का टेस्ट भी नहीं होगा। ठीक है जी, बोलो। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ यस मैम। सनाया, कुछ बोल रहे हो क्या बेटा? यस मैम, ये डबल सॉल्ट जो होते हैं वो हमेशा इक्विमोलर क्वांटिटी में ही होते हैं क्या? नहीं नहीं, जरूरी नहीं है बेटा, जरूरी नहीं है। इसमें तो 1:1 दे रखा, हो सकता है कि मोलर रेशियो चेंज करके दे रखा हो, लेकिन हाँ कंसेप्ट यही रहेगा कि डबल सोल्ट डिसोसिएट हो जाता है जबकि उसमें नहीं होता है। ठीक है, ओके मैम। ठीक है, ओके। 90% केसेस में तुम्हें सेम ही रेशियो मिलेगा। ठीक है, उसके बाद बच्चे ना एक चीज और रह गई, एक सेकेंड रुको। देखना एक बार, मैं यहाँ पे ना दो वो लिख रही हूँ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ध्यान से देखना। एक तो ये है, एक ये है। ठीक है बच्चे, पहले तो सुनो, ये किसका नाम क्या है? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड है, जो आप सल्फर की डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं। ये रिएजेंट सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड बोलते हैं इसको। और ये क्या है बच्चे? जब आप सल्फेट का टेस्ट करते हैं ना, तो आपके टेस्ट ट्यूब में एक रिंग मिलती है, उसी ये क्या है? वही ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है। क्या है बच्चे? ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है, अगर किसी ने किया होगा तो। ठीक है, फॉर डिटेक्शन ऑफ सल्फेट आयन। अभी मुझे कोई ये बता सकता है क्या कि इन दोनों कॉम्प्लेक्स में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? कोई बता सकता है क्या आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? नाइट्रोजन पे भी 0 होता है ना, NO2 नहीं बच्चे, नाइट्रोजन पे या एन किस पे बोल रहे हो? मैम NO। देखो यही वो एक्सेप्शन है, ध्यान से करना, इसलिए मैंने ये अलग से लिखवाया आपको। यहाँ पे जो बच्चे NO है ना, वो एज अ NO+1 शो करता है, मतलब नाइट्रोसोनियम आयन होता है ये बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे NO न्यूट्रल नहीं है, +1 का ऑक्सीडेशन स्टेट है इसमें भी। तो अगर मान लो इसकी आपको निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है आयरन की, तो कैसे निकालोगे बच्चे? इधर देखो, 2 + x - 5 + 1 = 0। 2 इसकी हो जाएगी, x इसका, -5 + 1 इसका क्या हो जाएगा? +1, ये हो जाएगा -5, ये होगा +2। तो क्या हो जाएगा बच्चे? x - 3 + 1 = 0, x +2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसी सेम बच्चे इसमें क्या होगा? वाटर की 0 होगी, इसकी +1 होगी, तो क्या होगा? x + 1 = 2, तो x हो जाएगी +1। यानी कि आयरन की इस केस में तो +1 रहेगी और ऊपर वाले के केस में क्या रहेगी बच्चे? +2 रहेगी। तो इस वाले दोनों को याद रखना। ठीक है जी, बोलो। ओके मैम। ठीक है, ओके। एक ना DMG होता है बच्चे, DMG डाई मिथाइल, इसका ना स्ट्रक्चर घर से देख के आना, मैं पूछूंगी आपसे। डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्साइम आयन होता है।
ठीक है, आप मुझे ये बताएंगे नेक्स्ट क्लास में कि ये कैसा लिगेंड होता है, बाइडेंटेट होता है, ट्राई, मोनो, कैसा होता है, तो ये मुझे नेक्स्ट टाइम बताएंगे। ठीक है, ओके। ओके। उसके बाद मुझे बताना है थोड़ा सा, हाँ बोलो बेटा। मैम ये जो ग्रुप है, ग्रुप 10, ये कैटलिस्ट है क्या? कहाँ पे बेटा? मैम ग्रुप 10 जो मतलब जिसमें क्लासेस हो रही हैं। हाँ 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 हाँ। मैम क्योंकि वो जो नोट्स है ना उसमें कैटलिस्ट का मतलब 12 आवर्स का और 6 आवर्स का आ रहा है, तो हमें नोट्स कौन से वाले में मिलेंगे कैटलिस्ट के? आपको 6 आवर में मिल जाएंगे, आपके 6 आवर में अपलोडेड है बेटा। ओके मैम, थैंक यू। ओके बेटा। और मैम वो पेज कैटलिस्ट है या फोटोन? सहिष्टा क्या बोल रहे हो बेटा? मैम ग्रुप 8 ना कैटलिस्ट है या फोटोन? ग्रुप 8 भी कैटलिस्ट है, ग्रुप 9 भी कैटलिस्ट है। तो मैम ये 8:30 वाले जो भी क्लासेस होते हैं सारे कैटलिस्ट वाली है? हाँ जी, हाँ जी। अगर आपको मान लो मैम तो कोई नहीं। फोटोन वगैरह के नोट्स लेने हैं तो आप देख सकते हो, उसमें भी कुछ मैं सेम ही पढ़ाती हूँ, मैं कुछ अलग नहीं पढ़ाती, आपको सेम नोट्स ही मिलेंगे हर जगह। ठीक है, आप चेक कर हाँ सकते मैम, हैं। संडे के दिन आप बस टेस्ट लिंक शेयर कर देना। टेस्ट लिंक शेयर क्यों, लास्ट टाइम नहीं हुआ था क्या? मैम लास्ट टाइम आपने शेयर किया था तो मैंने दिया था ना, क्योंकि कैटलिस्ट में तो कैटलिस्ट वाला आ रहा था। ओके ओके ओके, ठीक है, मैं कर दूंगी, मुझे मैसेज जरूर कर देना लेकिन बेटा। ओके मैम। ठीक है, मुझे एकदम ना चिलेट इफेक्ट बताना था थोड़ा सा। अभी बता दूं क्या या बाद में बताऊं? थक गए क्या, याद हो गया क्या आज? मैम हाँ, मैम ज्यादा नहीं, नेट Yes, खत्म हो ma'am. गया है। क्या हो गया सुमन? मैम नेट पहले खत्म नहीं हो गया, हुआ। आप आगे और बताओगे तो फिर पूरा समझ भी नहीं आएगा, बस 10 MB बचा है। अच्छा ठीक है, तो बस इतना ही रखें क्या फिर? यस यस मैम। मैम। तो एक बार और मैम देख मेरे लेते को हैं। कैलेटिक लिगेंड भी बाकी रह गया ना। हाँ वही बोल रही हूँ मैं, चिलेटिंग लिगेंड रह गया, कोई बात नहीं, छोटा सा ही है वो, बता दूंगी मैं आपको। ओके मैम। चलो देख लो भाई, क्या क्या कर लिया आज। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, सारा कुछ, लुईस एसिड, लुईस बेस, है ना, कितने टाइप के होते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, लिगेंड कितने टाइप के होते हैं, डेंटिसिटी, है ना, बाइडेंटेट, मोनोडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं, राइट, ट्राई, टेट्रा, हेक्सा, इन पे चार्ज क्या होता है, ध्यान रखेंगे, एक बार टेबल देख लेंगे बुक से। एम्बिडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं, आपको ये ध्यान रखना है, कौन से ऐसे न्यूट्रल लिगेंड है जिन पे चार्ज 0 होता है, ऐसे कौन होते हैं जो जिन पे चार्ज नेगेटिव का होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट, डबल सोल्ट, कॉम्प्लेक्स सोल्ट क्या होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वाली ओके क्लास में मैम। क्या करेंगे बच्चे, नेक्स्ट वाली क्लास में हम करेंगे वर्नर थ्योरी प्लस आयुपेक नेमिंग करेंगे। नहीं ओके मैम। मोनिका नहीं आते हैं, नहीं मोनिका नहीं आते हैं, कॉम्पिटिटिव में कभी कभी पूछ लेते हैं, अदरवाइज नहीं आते हैं बेटा। अगर किसी को वो देखना है तो वीडियो अपलोड कर दूंगी, देख लेना। ठीक है, ओके।